क्रांतिवीर राजाओं और जनजातीय योद्धाओं के स्मरण का महापर्व है शौर्य यात्रा नर्मदा टाइगर हृदय शाह लोधी के बलिदान दिवस पर भोपाल में भव्य कार्यक्रम। भोपाल इतिहास के विस्मृत क्रांतिवीर राजाओं और आदिवासी जनजातीय योद्धाओं के सम्मान में अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध क्षत्रिय समाज की ओर से 28 अप्रैल 2026 को भोपाल के प्रसिद्ध जम्बूरी मैदान पर शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दिव्य समारोह का आयोजन बुंदेलखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी नर्मदा टाइगर हृदय शाह लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। इसे आयोजक इतिहास के विस्मृत वीरों के स्मरण का महापर्व बता रहे हैं। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे। आयोजन के प्रमुख संस्थाकर्ता अखिल भारतीय लोधी लोध क्षत्रिय महासभा, एमपी नर्मदा टाइगर हृदय शाह लोध संस्था और गौड़ महासभा है। शौर्य यात्रा का संदर्भ आयोजकों के अनुसार ये यात्रा 1842 की बुंदेलखंड क्रांति और 1857 की स्वतंत्रता सेना के दौरान उठे उन दलित, पिछड़े और आदिवासी राजाओं योद्धाओं के योगदान को उजागर करने का प्रयास है। उनके बलिदानों ने आजादी की नींव रखी, लेकिन इतिहासकारों के पक्षपात के कारण उनकी गाथाएं गुमनाम रही। नर्मदा टाइगर हृदय शाह लोधी की क्रांतिकारी भूमिका। हृदय शाह लोधी हीरपुर हीरागढ़ के राजा उन अग्रणी नेताओं में थे जिन्होंने 1842 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश की लगान वसूली और जिम्मेदारी विरोधी काले कानूनों जैसे अत्यधिक लगान, जमीन हड़पने, नामांतरण पर रोक के खिलाफ दलित, पिछड़े और आदिवासी राजाओं जमींदारों को एकजुट कर स्वतंत्रता का शंखनाद बजाया है। 1857 के विद्रोह के दौरान उनके भाई गजराज सिंह लोधी को फांसी दी गई, जबकि स्वयं हृदय सिंह लोधी 28 अप्रैल और 1858 को शहीद हुए। 1842 की जो क्रांति, इसके साथ भी उस समय ये जरूर था, अंग्रेजों को हावी थी। अगर शायद राजा हृदय शाह वो गिरफ्तार नहीं होते उस समय, तो शायद वो क्रांति पूरे देश में बढ़ती। क्रांति जो सफल न होने का कारण यह था कि राजा हृदय शाह खुद ही युद्ध कर रहे थे और खुद ही अपने उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो विचार प्रसार नहीं हो पाया। कम समय अंग्रेज उस समय ऐसा दबाव बनाते थे, कोई व्यक्ति जैसे 1840 में 2000 जमींदार मालगुजार इकट्ठे हुए थे, मगर उनको उसमें शामिल नहीं होने दिया, दबाव बना दिया। बस यह एक 1842 की क्रांति जो गुमनाम हमारे शहीद हैं, जिनको जो स्थान मिलना चाहिए वो समाज में, वो देश में नहीं मिला। तो एक 3 हमने डिमांड सरकार से रखी है। एक तो 28 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए। दूसरा, 1842 की क्रांति को जो भी नायक है उन पर शोध हो, पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। और 1842 की क्रांति जहां तक हुई, ऐसी भी जहां तक चली है, गिरफ्तार हुए, चिनार जेल गए हैं, अपने चरखारी से शुरुआत हुई है, चंदेरी एक केंद्र उसका था, यहाँ नागपुर तक जैसे गजराज सिंह जी का 1 कुंटल का बख्तर आज भी नागपुर में रखा हुआ है। ढेलन शाह का पूरा यहाँ पूना तक उनका इतिहास बताया जाता है। तो यही एक उद्देश्य है इसका। इसमें आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसमें शामिल हो रहे, ग्रामीण विकास मंत्री जी वो है, संस्कृति मंत्री वो है, बाकी और भी हमारे इसमें गौड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं। एक और जो हमारे अपने हर्रई के राजा कमलेश शाह है, वो भी जेलन शाह के वंशज है। ऐसे बाकी विधायकगण, बाकी सारे प्रदेश के सारे जनप्रतिनिधियों को हमने निमंत्रित किया है कि उस कार्यक्रम में पधारें। जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम 11 बजे से है और 2 से 3 के बीच में मुख्यमंत्री से हमने समय लिया है, 2 से 3 बजे तक बना रहे। ओवरडी जी की स्वीकृति आई, पहले मैं तो गया था जब उन्होंने मना कर दिया था, अभी जानकारी लगे कि वो कार्यक्रम तो नहीं आया, चर्चा जरूर हुई। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग करेंगे। स्कूली पाठ कॉलेज में भी। दूसरा मतलब शोध हो उस पर। 1842 क्रांति पर शोध अगर हो जाता है तो फिर बहुत सारे गुमनाम हजारों की संख्या में लोग हैं जिनके नाम ही नहीं आए। जो चीज यहाँ लिखी है मेरे पास, जैसे बुंदेला विद्रोह एक पुस्तक है, अब इस पुस्तक में बुंदेला विद्रोह कहा गया और राजा हृदय शाह जी को बखत बली बुंदेला ने गिरफ्तार कराया। ये भी एक इसमें, चूंकि उस समय लिखने पर जो भी चीज लिखी गई वो सारी की सारी चीजें अंग्रेज गजेटियर के माध्यम से लिखी गई। वो पुस्तक एक मुखर्या जी ने लिखी है, नर्मदा सागर
टेरिटरीज करके, एक सुरेश मिश्र जी ने लिखी है, जगदीश मिश्र जी ने लिखी है, गजेटियर इसी के आधार पर। राजा हृदय शाह जी 1883 आता है। अब उनके उनके पास एक डिसमिल जमीन नहीं, एक डिसमिल 1857 पूरी संपत्ति राजसात हो गई। छठवीं पीढ़ी के परिवार के पास एक डिसमिल जमीन है, मगर उनको कोई शिकायत नहीं, उनको कोई शिकायत नहीं कि हमारे पास एक जमीन नहीं। हमने 4 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन किया, तब उनको 100 एकड़ की डिमांड कही, 10 एकड़ उन्होंने जमीन उनको पट्टे के रूप में दी। इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। बुंदेला विद्रोह के नाम से उसको कहा गया है। नर्मदा टाइगर राजा हृदय शाह जी के नेतृत्व में क्रांति हुई थी और उसके लिए जम्बूरी मैदान जबलपुर भोपाल में वो कार्यक्रम रखा गया है। हमने सरकार से इसमें मांग की है कि उसमें 1842 क्रांति और के योद्धा हैं उनको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। दूसरा उसमें कि हमारा शोध हो और इस पे एक कॉरिडोर बने, ऐसी हमने सरकार से डिमांड करी है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके मुख्य अधिकारी, वो तो वहीं पता लगेगा। सर, क्या कौन-कौन मुख्य चेहरे रहेंगे इस आयोजन में? प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी उसके मुख्य अतिथि हैं और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी है, सम्मानीय हमारे संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र जी हैं, विधायकगण हैं, सांसदों को भी हमने निवेदन आग्रह किया है। सूचना भी कल मिली है कि शायद उमा जी भी उसमें, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया में हाँ, तो उसमें पहले मैं गया था तो उन्होंने मना किया, वो अभी केदारनाथ में। उमा जी भी रहेगी मतलब? आएंगी तो स्वागत है। नहीं, आपकी समाज लोधी समाज से जुड़ी हुई है, एक तरह से तो मंच नहीं तो हम तो गए ही थे उनको बुलाने, आएंगे तो स्वागत है। एक तरह से लोधी समाज का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। नहीं, उसमें 1842 की क्रांति में बुंदेला भी लोग आ रहे हैं, उसमें गोंड समाज के विधायक और बाकी लोग हैं। उसमें गोंड, बुंदेला, राजगोंड और लोधियों का एक बड़ी क्रांति थी जो इतिहास बताता है। बाकी और भी समाजें थी, मगर मूलतः जे वो उसके समय जमींदार मालगुजार सरदार हुआ करते थे। और उनकी जो संपत्ति उस समय आय से 6 से 30 गुने तक उनसे आय लगा, उनने जो लगाया था, नहीं देते थे तो सरकारी हो जाती संपत्ति। जिंदा में अगर जमीन नहीं करी और मर गए तो सरकारी हो जाती थी। जब जमींदार मालगुजार खुद खेती करते नहीं थे तो बाकी सहयोगी करते थे, दूसरा करता था तब तक सरकारी हो जाती थी, उसके नाम हो जाती थी। ऐसे कानून के खिलाफ में ये बड़ी क्रांति हुई। उस समय सारे जमींदार मालगुजार खत्म करने को, देश को खत्म करने का जो काम हुआ था, उसको उसके विरोध में यह क्रांति थी। हृदय शाह लोधी जो है, इनके जो इतिहास है, क्या ये भी बताया जाएगा? पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग है, क्या-क्या मांग है? पाठ्यक्रम तो पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। दूसरा 1842 ग्राम पे शोध हो, शोध के लिए भी हमने निवेदन किया। और 28 अप्रैल में राजा हृदय शाह की पुण्यतिथि है। राजा हृदय शाह जी के सामने परिवार के सब लोग खत्म हो गए, उनके भाई, उनके बेटे, उनके साथी, लगभग जितने भी उनके सहयोगी थे सर वो बचे थे, इसलिए वो उनकी सामान्य मृत्यु हुई है। 1842 के आसपास हुई। तोप जब चली तो उनकी आंखें उसमें लगभग कमजोर हो गई थी, तो वो आंखों से कमजोर हो गए, ऐसा भी इतिहास उनका बताया जाता है। कितनी संख्या रहेगी? संख्या तो उसी दिन पता लगा, फिर भी आप लोगों ने एक अनुमान पता लगा। व्यवस्था कितने लोगों की? बुंदेलखंड की मांग उठाई है, इसमें रहेगी क्या? नहीं, मेरा कोई